Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, today we will continue our class 6 history chapter 1 what, where, how and when. So student इस chapter में हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। इस टॉपिक में हम 2 पॉइंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इन 2 टर्म्स को क्लियर कर चुके हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस। मैन्यूस्क्रिप्ट जो बार्क लीव्स पर पहले लिखा जाता था और इंस्क्रिप्शंस जो स्टोन और मेटल्स होते थे उस पर जो किंग और क्वीन या फिर अदर जो मैन वुमेन थे वो अपने जो वर्क थे उस पर मेंशन करवाते थे। टुडे वी नो अबाउट द टर्म आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। लुक एट द पैराग्राफ स्टूडेंट्स। There were many other things that were made and used in the past. देखिए हमने मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा। उसके अलावा और भी चीज़ें थी जो पास्ट में बनी थी और यूज़ की जाती थी। Those who study these objects are called archaeologists. तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम 2 टर्म क्लियर करेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस। तो वही यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो इन चीज़ों की स्टडी करते हैं, यानी कि पास्ट में जो चीज़ें बनी थी और जो चीज़ें अभी भी अवेलेबल हैं तो उन चीज़ों को वो स्टडी करते हैं और उनसे जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता लगाते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। देखिए वो क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स यानी कि जो बिल्डिंग्स हैं, यानी कि जो पहले के बने हुए महल हैं या कोई भी और चीज़ें, उनके जो रिमेन्स होते हैं यानी कि उनके जो पार्ट्स होते हैं, जो बचे हुए कुछ अवशेष जिन्हें हम कह सकते हैं, तो उनको वो स्टडी करते हैं। स्टोन जो कि स्टोन्स के बने होते हैं या फिर ब्रिक्स के यानी कि ईंटों के बने होते हैं। पेंटिंग्स को वो स्टडी करते हैं। स्कल्पचर्स यानी कि जो मूर्तियाँ वगैरह होती हैं उनको स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं यानी कि चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा छानबीन करते हैं और खुदाई करते हैं, यानी कि ज़मीन में से, लैंड में से वो खोद कर चीज़ों को ढूंढते हैं, फिर उनके ऊपर रिसर्च करते हैं कि कौन हिस्ट्री के कौन से टाइम से वो रिलेटेड है और उसी के बिहाफ पर वो हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं। स्टूडेंट्स जब वो अर्थ के सरफेस पर खुदाई करते हैं, खोदते हैं, तो उनको कई तरह के टूल्स, वेपन्स यानी कि हथियार, पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स यानी कि जो आपके आभूषण हैं, ज्वेलरी है, और कॉइन्स, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स उनको मिलते हैं जिन पर वो स्टडी करते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन्स, बेक्ड, क्ले और मेटल। स्टूडेंट्स इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टोन के बने होते थे, कुछ बोन्स के यानी कि हड्डियों के बने होते हैं, और कुछ क्ले यानी कि जो मिट्टी होती है, और मेटल। ठीक है, जो इस तरह के ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट दैट्स आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो ऑब्जेक्ट हार्ड सब्सटेंस के बने होते हैं वो जल्दी से नष्ट नहीं होते, ख़राब नहीं होते और वो बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाते हैं। तो इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो खुदाई के ज़रिए
उनको ढूंढते हैं, फिर उन पर रिसर्च करते हैं और हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपकी बुक में कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। ये एक पोर्ट है जो लगभग 4700 ईयर्स पहले का है, और इसी तरह से ये सिल्वर कॉइन्स हैं जो लगभग 2500 ईयर पहले यूज़ होते थे। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। देखिए स्टूडेंट, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो एनिमल्स, बर्ड्स और फिश के जो बोन्स हैं उनको भी देखते हैं, उन पर भी स्टडी करते हैं। क्या फाइंड आउट करने के लिए कि जो लोग थे वो पास्ट में क्या खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न, दे सर्वाइव इन अ चैरेट फॉर्म। देखिए स्टूडेंट, जो प्लांट्स हैं तो वो तो बहुत रेयरली ही सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता है प्लांट्स की एज ज़्यादा नहीं होती है। अगर कोई सीड्स यानी कि अनाज का कोई जो बीज है, अगर कोई पीस है, अगर वो जला हुआ रह जाता है तो वो एक जले हुए रूप में ही वो बना रहता है, सर्वाइव कर सकता है वो। बट अगर वो एक खाने वाली फॉर्म में है वो अनाज, तो वो इतना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। डू यू थिंक क्लोथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? स्टूडेंट, क्या आपको लगता है जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको कपड़ों के जो क्लोथ्स हैं उनके भी रिमेन्स मिले होंगे? ये सर्च कीजिएगा स्टूडेंट्स और बताइएगा मुझे, सर्च करके अपने आंसर मुझे पर्सनली सेंड कीजिएगा। लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ, हिस्टोरियंस। तो नाउ वी डिस्कस द टर्म हिस्टोरियंस। हमने अभी आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा, अब हम हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज़ द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन found from manuscripts, inscriptions and archaeology. It means historians उन्हें कहते हैं जो पास्ट को स्टडी करते हैं। अक्सर जो हिस्टोरियंस होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनके पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं और आर्कियोलॉजी होते हैं, इनसे जो उन्हें नॉलेज मिलती है, जो भी जानकारियाँ मिलती है, उसके लिए वो एक वर्ड है सोर्स, यानी कि सोर्स जो वर्ड है उसका यूज़ करते हैं। वंस सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। देखिए, जब किसी सोर्स के बारे में पता चल जाता है तो पास्ट के बारे में जो लर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा एक एडवेंचर्स हो जाती हैं, यानी कि एक बहुत ज़्यादा रोचक हो जाती है, उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। अगर कोई सोर्स उस टाइम से रिलेटेड हमें मिल जाता है, जो उस टाइम के बारे में कुछ डिफ़ाइन करता है, कुछ बताता है, एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, इन सोर्सेस की हेल्प से ही हम जो हमारा पास्ट है उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके। So historians and archaeologists are like detective. It means जो अगर हम इस नज़रिए से देखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो हिस्टोरियंस होते हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक डिटेक्टिव की तरह होते हैं। डिटेक्टिव पता है ना स्टूडेंट आपको क्या होता है? जासूस जो होता है, ठीक है। जासूस का काम करता है कि कुछ चीज़ों का अगर उसको इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो उससे रिलेटेड जो भी सोर्सेज हैं वो उनके बारे में पहले पता लगाता है। तो यही काम हमारे हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट भी करते हैं। Who use all these sources like clues, और जो हिस्टोरियंस हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो सभी इन सोर्सेज को एक क्लू की तरह यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। हमारे जो पास्ट है उसको जानने के लिए वो इसको एज अ क्लू यूज़ करते हैं, सोर्सेज को। सो स्टूडेंट्स, आज हमने दो टर्म्स को क्लियर किया, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन। और ये क्या है जिससे हम अपनी हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? द पीपल हु सिस्टमेटिकली स्टडी थिंग्स दैट वी वर मेड एंड यूज इन द पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो एक सिस्टमेटिक तरीके से उन चीज़ों को स्टडी करते हैं जो पास्ट में यूज़ की गई हैं।
नेक्स्ट था हिस्टोरियन। हिस्टोरियन अ पर्सन हु स्टडीज़ अबाउट द पास्ट। हिस्टोरियन कौन होते हैं? जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, होप सो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हमारा चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है वन, पास्ट और मैनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।